Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, the adaptations, how plants survive. Chapter 8, adaptations, how plants survive. कि plants किस तरह से survive करते हैं. Okay, so let's start. Have you ever been to any hill station or desert? तो आप कभी किसी डेजर्ट में या फिर किसी हिल स्टेशन पर गए होंगे कभी. सो इफ़ यू हैव बीन टू हिल स्टेशन, अगर आप किसी हिल स्टेशन पर गए हैं या डेजर्ट में गए हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द प्लांट्स देयर. आपने वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा, उन्हें देखा होगा. यू माइट हैव नोटिस दैट द प्लांट्स इन हिली एरियाज आर डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स इन डेजर्ट. आपने ये नोटिस किया होगा कि जो हिली एरियाज में प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, और जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं, दे बोथ आर डिफरेंट. वो दिखने में हर तरह से वो डिफरेंट होते हैं. सिमिलरली प्लांट्स इन अ डेजर्ट, उसी तरह से जो डेजर्ट्स के प्लांट्स होते हैं आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स इन द प्लेन रीजन. वो किससे डिफरेंट होते हैं? जो प्लेन रीजन क्या होता है? जिस तरह से हम लोग जो प्लेन लैंड होता है उस पर प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे कि अपने घर में आप लोग प्लांट्स ग्रो करते हैं, दीज आर कॉल्ड द प्लेन रीजन्स. ओके, सो जो डेजर्ट में होते हैं प्लांट्स, हिली एरियाज में जो प्लांट्स होते हैं या फिर प्लेन रीजन में जो प्लांट्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. ये हर तरह से इनका जो एडेप्टेशन होता है ये हर तरह से डिफरेंट होते हैं. दीज आर द हिली एरियाज, दीज आर द प्लेन रीजन्स एंड देयर इज अ डेजर्ट रीजन्स. सो व्हाई डज इट हैपन? ऐसा क्यों होता है? ये डिफरेंट क्यों होते हैं? डिफरेंट रीजन्स और प्लेसेस हैव डिफरेंट वेदर. अलग अलग जो रीजन्स होते हैं उन और अलग अलग जो प्लेसेस होते हैं हैव डिफरेंट वेदर. उनका वहाँ का जो वेदर होता है वो अलग होता है. जैसे हिली एरियाज में बहुत ठंडा होता है, एज यू नो दैट. जो हिली एरियाज होते हैं, हिल स्टेशन होते हैं, वहाँ पर हमेशा ठंड रहती है. एंड जो डेजर्ट रीजन होते हैं वहाँ पर मोस्टली गर्मी रहती है, क्योंकि वहाँ मिट्टी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. एंड द प्लेन रीजन पे जैसे आप रहते हैं, कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी होती है, तो इस तरह से जो वेदर होता है वो चेंज होता रहता है. एंड द सॉइल कंडीशंस, और यहाँ की जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो भी क्या होती है? डिफरेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट्स आर हॉट. डेजर्ट्स क्या होते हैं? हॉट होते हैं. एंड हैव वेरी लेस वाटर, और वहाँ पानी क्या होता है? बहुत कम होता है. Whereas mountains are very cold. जो माउंटेन्स होते हैं, हिली एरियाज होते हैं, हिली रीजन्स होते हैं, दे आर वेरी कोल्ड. वो बहुत ठंडे होते हैं, क्योंकि वो बहुत हाइट पे होते हैं, इसलिए वो बहुत ठंडे होते हैं. Plants growing in a particular regions adjust themselves to the region by developing some features. प्लांट्स उस पर्टिकुलर रीजन में ग्रो करते हैं. किस तरह से? वो अपने आप को उस रीजन के अकॉर्डिंग डेवलप कर लेते हैं, उसे एडजस्ट कर लेते हैं. जैसे कि हम लोग यहाँ रहते हैं, अगर हम किसी हिली एरियाज में हमें पर्टिकुलर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो वहाँ बहुत ठंडी होती है, तो हम कुछ टाइम के लिए वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे. वहाँ एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ के जो लोग होते हैं वो अपने आप को वहाँ के लिए एडजस्ट करते हैं. जैसे हम अगर यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं तो जो हिली एरियाज वाले लोग हैं वो अपने आप को यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते. उसी तरह से प्लांट्स होते हैं. तो प्लांट्स क्या होते हैं? उन्हें जहाँ ग्रो करना होता है वो अपने आप को उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं. और इनका जो ये एडजस्टमेंट होता है वो किस तरह से? वो डेवलप करते हैं सम फीचर्स. वो अपने अंदर कुछ इस तरह के फीचर्स डेवलप करते हैं जिससे वो वहाँ पर सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके. जैसे ठंड से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ब्लेजर, कोट्स वगैरह जो भी वूल्स होते हैं, वुलन क्लोथ्स होते हैं, वो वेयर करते हैं. और गर्मी से बचने के लिए हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. उसी तरह प्लांट्स भी सर्वाइव करने के लिए, उस पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव करने के लिए कुछ फीचर्स होते हैं, उन्हें डेवलप करते हैं. दीज फीचर्स हेल्प देम सर्वाइव. और वही फीचर्स उन्हें किस में हेल्प करते हैं? टू सर्वाइव करने में, जिंदा रहने में. सो द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर्स इन द बॉडी to adjust in the surrounding is called adaptation. So the process of developing special features, तो ये जो special features develop करने का जो process है in the body के अंदर, to adjust in the surrounding, अपने चारों तरफ adjust करने के लिए, वहाँ पर survive करने के लिए, this is called adaptation. इसे हम क्या कहते हैं? Adaptation. यानी कि adaptation का direct meaning क्या हो गया? Adjustment. यानी कि आप जिस रीजन में हैं, जिस जगह पे हैं, वहाँ के अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट करना है. तो दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन. लाइक कैक्टस प्लांट्स कैन सर्वाइव इन अ डेजर्ट. जो कैक्टस प्लांट होता है वो कहाँ सर्वाइव कर सकता है? डेजर्ट में. यानी इतनी मिट्टी में भी जो कैक्टस प्लांट होता है वो सर्वाइव कर सकता है. कैसे? बिकॉज दे कैन स्टोर वाटर. वो क्या कर सकते हैं? दे कैन स्टोर वाटर. वो वाटर को स्टोर कर सकते हैं, अंदर इकट्ठा कर सकते हैं. इसकी जो लीव्स होती हैं कैक्टस की,
वो अपने अंदर क्या होती है, बहुत सारे पानी को स्टोर करके रखती है बहुत लंबे टाइम तक, जिससे कि वो सर्वाइव कर सके। बट मैंगो प्लांट्स के नॉट, लेकिन जो मैंगो प्लांट होता है वो सर्वाइव नहीं कर सकता डेजर्ट में, क्योंकि वो प्लांट जो वाटर होता है उसे स्टोर करके नहीं रख सकता। दैट इज वाई वी डू नॉट फाइंड मैंगो प्लांट्स इन अ डेजर्ट। इसीलिए हमको डेजर्ट में मैंगो प्लांट्स नहीं मिलते। ड्यू टू एडेप्टेशन प्लांट्स इन डिफरेंट प्लेसेस लुक डिफरेंट। एडेप्टेशन की वजह से जो प्लांट्स अलग अलग जगह पे जो प्लांट्स होते हैं वो हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। वो शेप में भी अलग होते हैं, कलर्स में भी अलग होते हैं, ठीक है। तो द प्लांट्स इन हिली रीजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स इन डेजर्ट और प्लेन एरियाज। जो हिली रीजन, जो हिली एरियाज होते हैं, वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो किससे डिफरेंट होते हैं, डेजर्ट और प्लेन एरिया। प्लेन एरिया और डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स वी कैन डिवाइड प्लांट्स इनटू टू कैटेगरीज। हम प्लांट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, द टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स एंड एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल एंड लैंड प्लांट्स, एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स। यानी टेरेस्ट्रियल को हम लैंड प्लांट्स भी कहते हैं और एक्वेटिक को हम वाटर प्लांट्स भी कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, जो कहाँ ग्रो करते हैं, लैंड पे, that are grow on land are called terrestrial plant। इन्हें हम जो plants land पे grow करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, terrestrial plants। For example pine, fir, peepal and neem, ये सभी क्या है, terrestrial plants। यानी कि नॉर्मली जो हम अपने आसपास में plants देखते हैं they are called terrestrial plants। okay, now aquatic plants। aquatic plants यानी कि जो पानी के अंदर होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी के अंदर होते हैं। तो प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, वो प्लांट्स जो कहाँ ग्रो करते हैं, इन वाटर, पानी के अंदर ग्रो करते हैं, आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल लोटस, टेप ग्रास एंड वाटर हयासिंथ। ठीक है, लोटस, टेप ग्रास एंड वाटर हयासिंथ आर एक्वेटिक प्लांट्स। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। नाउ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड देयर एडेप्टेशन। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और वो किस तरह से एडेप्टेशन होता है उनका, लेट्स रीड अबाउट दिस। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, लैंड। लैंड हैज फॉरेस्ट, लैंड पे क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं और डेजर्ट होते हैं। ये सब क्या है, ये सब लैंड पे ही होता है। डेजर्ट भी लैंड पे है, प्लेन्स भी लैंड पे है, माउंटेन्स भी लैंड के ऊपर है और फॉरेस्ट भी लैंड पे है। ठीक है। Now terrestrial plants can further be divided into different categories। अब हम terrestrial plants को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एंड these are first that plants that grow in a desert regions। वो plants जो कहाँ ग्रो करते हैं, in a desert regions। ठीक है। हॉट एंड ड्राई प्लेसेस आर कॉल्ड डेजर्ट। डेजर्ट किसे कहते हैं, जो बहुत हॉट और ड्राई प्लेसेस होते हैं, बहुत ही गर्म और ड्राई प्लेस, सूखी प्लेसेस होते हैं जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर इन डेजर्ट। डेजर्ट में क्या होता है, बहुत कम पानी होता है। कैक्टस, डेट पाम, बबूल एंड कीकर आर सम प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट। ये कुछ प्लांट्स हैं जो कहाँ ग्रो करते हैं, इन डेजर्ट। जैसे कि ये कैक्टस है एंड दिस इज द डेट पाम। तो ये सब कहाँ ग्रो करते हैं, डेजर्ट्स में। अब इनका एडेप्टेशन किस तरह से होता है, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, ये जो मोस्टली जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, लीव्स चेंज इनटू स्पाइंस। जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो किस में चेंज हो जाती हैं, इनटू स्पाइंस। यानी कि इन पर क्या होते हैं, ये कांटे लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे जो कांटे होते हैं, स्पाइंस होते हैं, वो आ जाते हैं। दीज प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स। और ये किससे सेव करते हैं, मतलब जो डेजर्ट होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि लाइक फीचर्स अपने आप ग्रो होते हैं इनके अंदर, जिससे वो वहाँ सर्वाइव कर सके। तो इसमें क्या होता है, इनकी जो लीव्स होती हैं उनमें स्पाइंस आ जाते हैं, छोटे छोटे कांटे निकल जाते हैं। इससे ये किसे रोकते हैं, प्रिवेंट वाटर लॉस। इनके अंदर जो लीव्स के अंदर जो पानी होता है, इन प्लांट्स के अंदर जो पानी होता है, उसको लॉस यानी उसको खत्म होने से रोकते हैं, उसे अंदर स्टोर करके रखती हैं। स्टेम्स आर ग्रीन। इनकी जो स्टेम्स होती हैं, मोस्टली आपने देखा होगा प्लांट्स की जो स्टेम होती हैं वो ग्रीन नहीं होता, कैसी होती हैं, ब्राउन होती हैं कलर्स में। सॉरी, स्टेम तो ग्रीन ही होता है। लाइक कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रिपेयर फूड। इनका जो स्टेम होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है। कंटेन, जिसके अंदर, अब वो ग्रीन है तो ग्रीन किस वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से, क्योंकि कोई लीव्स ग्रीन होती हैं या जो स्टेम ग्रीन होता है उसमें क्लोरोफिल होता है। तो जो स्टेम होता है वो ग्रीन है और उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, जो कि इनका फूड प्रिपेयर करता है।
दे ऑल्सो स्टोर फूड एंड वाटर दैट मेक दैम फ्लैशी। और ये जो स्टेम होता है वो फूड और वाटर दोनों को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, जो कि इन्हें फ्लैशी बनाता है, यानी कि क्या होते हैं, बहुत मोटे मोटे फ्लैशी होते हैं। रूट्स स्प्रेड आउट डीप अंडर द ग्राउंड। इनकी जो रूट्स होती हैं वो जमीन के नीचे बहुत दूर तक फैल जाती हैं इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, यानी कि पानी को ढूंढते ढूंढते इनकी जो रूट्स होती है ना वो बहुत दूर तक फैल जाती हैं, जमीन के नीचे बहुत दूर दूर तक फैल जाती हैं। ठीक है, इस तरह से जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो डेजर्ट में जो हॉट एंड ड्राई प्लेसेस होते हैं वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्लांट्स दैट ग्रो इन अ माउंटेन रीजन। वो प्लांट्स जो माउंटेन रीजन्स में ग्रो करते हैं, यानी कि हिली एरियाज में। सो दीज रीजन्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। ये जो रीजन्स होते हैं, जो माउंटेन रीजन्स होते हैं, दे आर नॉर्मली वेरी कोल्ड। ये क्या होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं, एंड विंडी, और यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं। इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन अ विंटर। बहुत सारे एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पर स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है इन विंटर्स, सर्दियों में। अभी आप देखते हैं कि जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती है, बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे हिल स्टेशंस ऐसे हैं जहाँ पर स्नोफॉल होता है। तो वहाँ ऐसी जगह में जब स्नोफॉल हो रहा है तो वहाँ के प्लांट्स किस तरह से सर्वाइव करेंगे, वहाँ किस तरह के प्लांट्स होते हैं? फॉर एग्जाम्पल लाइक पाइन, फिर, ड्योडर एंड स्प्रूस आर प्लांट्स दैट ग्रो इन अ माउंटेन रीजन। दीज आर सम प्लांट्स दैट आर ग्रो इन माउंटेन रीजन्स, जैसे कि ड्योडर ट्री, ये रहा, फिर ट्री है, देन ओके, और ये आपका पाइन लीव्स एंड कॉर्न्स, ये पाइन ट्रीज हैं। नाउ अब इनमें एडेप्टेशन किस तरह से होता है? ट्रीज आर टॉल, स्ट्रेट एंड थिन। ये जो माउंटेन रीजन के जो ट्रीज होते हैं, आपने देखा होगा हिल स्टेशन के जितने भी ट्रीज होते हैं वो बहुत लंबे लंबे, बहुत ऊंचे होते हैं, स्ट्रेट बिल्कुल सीधे होते हैं, और थिन बहुत पतले पतले भी होते हैं। दे आर यूजुअली फ्लावरलेस। इनमें क्या होता है, फ्लावर्स नहीं आते हैं, फूल नहीं होते हैं इनमें। दे बेयर कॉर्न्स। ये किस शेप में होते हैं? कॉर्न शेप में। जैसे कि ये फिर ट्री है, आप कोई भी इन ट्रीज को देखिए, इनका शेप क्या है? कॉर्न। यानी जैसे आपने देखा होगा आइसक्रीम कॉर्न है, तो ये इनका सबका शेप क्या होता है? ऐसे कॉर्न, यानी कॉर्न शेप में होता है। एंड व्हाट इज द रीजन? दे आर कॉनिकल इन शेप। ये शेप में कॉनिकल होते हैं, यानी कि कॉर्न शेप में होते हैं। क्यों? दस आर ऑल्सो कॉर्न, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कॉनिफर्स। जो भी माउंटेन रीजन में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं इन्हें हम कॉनिफर्स भी कहते हैं। इनका जो ये कॉर्न शेप है, ये इनको किस में हेल्प करता है? टू स्नो द स्लाइड ऑफ इजीली, ताकि जब भी बर्फ गिरे तो ये बर्फ इसके ऊपर गिरे और इसी इधर नीचे आ जाए, स्लाइड करके वो नीचे गिर जाए, इसके ऊपर ना रहे। क्योंकि अगर बर्फ ज़्यादा देर प्लांट्स के ऊपर रहेगी तो प्लांट्स डैमेज हो जाएंगे। तो इनका ये शेप जो होता है, कॉनिकल शेप होता है, ये इन्हें जो स्नो होती है उसे स्लाइड ऑफ होने में हेल्प करता है। द लीव्स आर थिन एंड नीडल लाइक। इनकी जो पत्तियां होती है वो बहुत थिन, यानी बहुत पतली, और बहुत पतली, लाइक नीडल की तरह होती हैं, सुई की तरह, बहुत पतली पतली। द लीव्स हैव अ फ्यू स्टोमेटा टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। इनके अंदर क्या होता है? जो लीव्स होती हैं स्टोमेटा होता है टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। इनके अंदर ये भी अपना पानी जो होता है, ताकि ज़्यादा बाहर ना निकले, उसका लॉस ना हो, इसके लिए जो लीव्स होती है उसमें स्टोमेटा होता है। The leaves have a waxy coating to prevent damage from snow. इनकी जो लीव्स होती हैं उन पे वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्स कोटिंग होती है, यानी कि वैक्स जो आपने देखा होगा कैंडल होता है, दिस टाइप ऑफ वैक्स कोटिंग टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम स्नो, जो इन्हें स्नो से बचाता है। नाउ प्लांट्स दैट ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स। सम रीजन्स आर वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। बहुत सारे रीजन्स, कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं दे आर वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? ऐसे रीजन्स जो जिनमें क्या होती है, बहुत नमी होती है, जिससे प्लांट्स लाइक टीक, रबर, पीपर, कॉफी, टी एंड शुगर केन ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स। दीज आर सम प्लांट्स दैट आर ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स। इनमें एडेप्टेशन, जैसे देखिए ये पेपर प्लांट है, पेपर यानी जो छोटी छोटी जो काली मिर्च जैसे आपने देखी होगी, तो दीज आर द पेपर प्लांट। कॉफी प्लांट्स, मैंगो ट्री, दीज आर टू प्लांट्स, पेपर प्लांट्स एंड कॉफी प्लांट्स। लाइक एडेप्टेशंस, लीव्स ऑफ दीज ट्रीज ऑलवेज रिमेन ग्रीन। इनकी जो पत्तियां होती है वो क्या होती है? ऑलवेज ग्रीन, हमेशा ग्रीन रहती है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमिड रीजन्स। इनमें, इन पत्तियों में क्या होती है, यहाँ का जो रीजन होता है उसमें नमी बनी रहती है, जैसे यहाँ की जो पत्तियां होती हैं, इन प्लांट्स की, ट्रीज की जो पत्तियां होती हैं वो हमेशा क्या रहती हैं? ग्रीन। सो दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। तो इन्हें क्या कहा जाता है? एवरग्रीन, क्योंकि पूरे साल भर हमेशा के लिए क्या रहती हैं? ग्रीन रहती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं एवरग्रीन ट्रीज। लीव्स आर ऑफन अरेंज्ड एट डिफरेंट एंगल्स सो दैट दे गेट मैक्सिमम सनलाइट्स। और ये जो लीव्स होती हैं इनकी, इन जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो एक डिफरेंट एंगल में अरेंज होती है, जिससे भी इनको क्या हो? मैक्सिमम सनलाइट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिल सके।
क्योंकि विदाउट सनलाइट दे कांट प्रिपेयर द फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट के बिना अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो इनकी जो लीव्स वो डिफरेंट एंगल में अरेंज होती हैं ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, सनलाइट। नाउ प्लांट दैट ग्रो इन अ प्लेन रीजन्स, द प्लांट दैट ग्रो इन अ प्लेन रीजन्स, दीज रीजन्स आर नाइदर टू कोल्ड और टू हॉट। ये रीजन्स ना तो ज़्यादा ठंडे होते हैं और ना ही ज़्यादा गर्म होते हैं। ट्रीज सच एज मैंगो, पीपल, बैनियन एंड शीशम ग्रो इन अ प्लेन रीजन्स। ट्रीज जैसे कि मैंगो का है, पीपल है, बैनियन ट्री है, शीशम ट्री है, ये कहाँ होते हैं, प्लेन रीजन्स में। और इनमें एडेप्टेशन, ट्रीज हैव मेनी ब्रांचेस दैट स्प्रेड अराउंड। ट्रीज जो हैं उनमें ये जो ट्रीज होते हैं इनमें क्या होती है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, क्योंकि ये बहुत साइज में बड़े बड़े होते हैं ट्रीज, तो इनकी ये जो ब्रांचेस होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत सारी एंड स्प्रेड अराउंड, जो चारों तरफ फैली हुई होती हैं। जैसे आपने आम का पेड़ देखा होगा, मैंगो ट्री देखा होगा, बैनियन ट्री देखा होगा, तो इन सब की जो ब्रांचेस हैं जैसे कि सीडर्स, इनकी जो ब्रांचेस है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई रहती हैं। द ब्रांचेस हैव मेनी फ्लैट एंड थिन लीव्स। इनकी जो ब्रांचेस होती हैं उनमें क्या होती है, फ्लैट एंड थिन, बहुत पतली और फ्लैट लीव्स होती हैं। दैट हेल्प इन इवोपरेटिंग एक्सेस वाटर, कीपिंग दैम कूल। इनका जो एक्सेस वाटर होता है इन पत्तियों के अंदर या जो ट्रीज होते हैं इनमें जो एक्सेस वाटर, ज़्यादा जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे इवोपरेट करने के लिए, यानी उसे छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो पानी निकलता है, दैट इज कॉल्ड इवोपरेटिंग। सो कीपिंग दैम कूल, जो इन्हें क्या रखती है, कूल यानी ठंडा रखता है। मोस्ट ऑफ द ट्रीज कैन सर्वाइव इन वेरी हॉट क्लाइमेट। मोस्ट ऑफ ट्रीज, बहुत सारे जो ट्रीज हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं इन हॉट क्लाइमेट, गर्म में भी, एंड शेड देयर लीव्स इन ऑटम। और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो ऑटम जो सीजन होता है उसमें क्या होती है, पत्तियां झड़ जाती हैं। न्यू लीव्स ग्रो अगेन इन स्प्रिंग, और जो नई पत्तियां होती हैं वो कब आती हैं, स्प्रिंग सीजन में। ऑटम सीजन में इनकी पत्तियां क्या होती हैं, झड़ जाती हैं, हट जाती हैं, एंड जो नई पत्तियां ग्रो करती हैं वो स्प्रिंग सीजन में इनमें नई पत्तियां आ जाती हैं। नाउ प्लांट्स दैट ग्रो इन अ मार्शी रीजन, वाटरलॉग्ड प्लेसेस आर कॉल्ड स्वैम्प्स। व्हाट आर स्वैम्प्स? स्वैम्प्स वो होते हैं कि जैसे किसी जगह पर अगर पानी इकट्ठा हो जाए तो वहाँ कीचड़ बन जाता है, दलदल बन जाता है, दैट इज कॉल्ड स्वैम्प्स। वो एरिया जो होता है, तो वाटर लॉग्ड प्लेसेस, तो अगर कीचड़ हो जाता है, दलदल होता है, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत चिकनी मिट्टी हो जाती है, स्टिकी हो जाती है, क्ले सॉइल होती है, जिससे वाटर लॉग्ड, तो पानी जो होता है वो उसमें नीचे नहीं जा पाता है। वो जो उसके जो वाटर लॉग्ड होते हैं होल्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो जो सॉइल होती है वो बहुत स्टिकी और क्लेई होती है, जिससे पानी उसमें क्या होता है, नीचे नहीं जा पाता है। सो मैंग्रोव्स मार्शी रीजन हैव स्टिकी एंड क्लेई सॉइल। मैंग्रोव्स आर प्लांट्स दैट ग्रो इन अ मार्शी रीजन। मैंग्रोव ऐसा प्लांट है जो कहाँ पर ग्रो करता है, मार्शी रीजन्स में। एडेप्टेशन, रूट्स ग्रो आउट ऑफ द सॉइल टू ब्रीथ एज द सॉइल डजंट अलाउ देम टू ब्रीथ। क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है स्टिकी और क्लेई होती है, जिससे कि पानी जो है वो उसके अंदर नहीं जा पाता, मिट्टी से नीचे नहीं जा पाता। तो इसकी जो रूट्स होती हैं, ये जो मैंग्रोव ट्रीज हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन से बाहर निकल के आती हैं। जैसे आप देख रहे हैं, इसकी जो रूट्स हैं वो बाहर निकल के आ जाती हैं टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए वो ज़मीन से बाहर आ जाती हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। और इस टाइप की जो रूट्स होती हैं इन्हें कहते हैं ब्रीदिंग रूट्स। रूट्स हैव टाइनी ओपनिंग एट देयर टिप्स। जो रूट्स होती हैं हैव टाइनी ओपनिंग्स एट देयर टिप्स। इनकी जो टिप्स होती हैं उस पर छोटे छोटे टाइनी, मतलब जो टाइनी ओपनिंग्स यानी छोटे छोटे छेद होते हैं, ओपन्स होते हैं, जिससे कि वो क्या करती हैं, ब्रीथ लेती हैं। जैसे आपके पास ब्रीथ करने के लिए आपका नोज होता है, लब्स, ये माउथ होता है, उसी तरह उन पर एक टाइनी ओपनिंग्स, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। नाउ MCQs, plants growing in hilly areas have no leaves, broad leaves and needle like leaves. जो hilly areas में leaves plants होते हैं उनकी किस तरह की leaves होती हैं, needle like leaves. Hot and dry places are called desert, mountains or plains, desert. Now aquatic plants and their adaptation. अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, the terrestrial plants. Now we are going to read about the aquatic plants and their adaptation. Aquatic plants जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, दे आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स. ये 3 तरह के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स: फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स. द फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स. सबसे पहले फ्लोटिंग प्लांट्स. फ्लोट करना है यानी जो चीज़ें पानी पे फ्लोट करती हैं, तैरती हैं, यानी कि वो प्लांट्स जो पानी के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते हैं.
Some plants like water hyacinth, wolfia, pistia and duckweed float in water. ये कुछ प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं. इनमें एडेप्टेशन किस तरह से होता है? सम प्लांट्स आर ऑफ स्मॉल साइज, कुछ प्लांट्स होते हैं जो साइज में बहुत छोटे होते हैं, हैव लाइट एंड स्पंजी बॉडीज, और इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत लाइट, इनमें जो वेट होता है वो बहुत लाइट वेट होता है. स्टेम्स आर रिड्यूस्ड एंड रूट्स आर नॉट वेल डेवलप्ड. इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं एंड रूट्स आर नॉट वेल डेवलप्ड, और इनकी जो रूट्स होती हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं होती हैं क्योंकि ये पानी के ऊपर तैरते हैं. सो लीव्स हैव अ थिन वैक्सी कोटिंग, और इनकी जो पत्तियां होती हैं उन पे वो थिन पतली होती है ना वैक्सी कोटिंग, उस पर क्या होती है? वैक्सी कोटिंग होती है, जिससे कि पानी अगर उनके ऊपर आए तो वापस नीचे चला जाए. Now fixed aquatic plants. Some plants like water lily and lotus are fixed to the bed of the pond. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि वाटर लिली है या लोटस है, दे आर फिक्स्ड टू द बेड ऑफ द पॉन्ड. जो क्या होते हैं, तालाब का जो बेड होता है, यानी इसकी जो क्या कहते हैं इसे, इसका जो ऊपर का लेयर होता है उस पर फिक्स्ड होते हैं. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा लोटस को, लोटस क्या होता है, लोटस के नीचे ये बड़े बड़े बैड बने हुए होते हैं और इसके ऊपर ये फिक्स्ड होते हैं, ये कभी भी हटते नहीं. नाउ दे हैव हॉलो एंड लाइट स्टेम. इनका जो स्टेम होता है वो क्या होता है? हॉलो, यानी हॉलो का मतलब होता है जो अंदर से खोखले होते हैं, खोखला पाइप जैसे होता है, एंड लाइट स्टेम, और इनका जो स्टेम होता है अंदर से खोखला होता है और बहुत लाइट यानी बहुत हल्का होता है. दैट कीप द लीव्स एंड द फ्लावर अफ्लोट, जो कि पत्तियों को और जो फूल होता है उसे फ्लोट करवाता है, पानी में फ्लोट करते हैं, जिससे कि क्या करते हैं वो पानी में फ्लोट तैरते हैं, क्योंकि इनका स्टेम क्या होता है? बहुत ही लाइट वेटेड होता है. द लीव्स आर ब्रॉड विद वैक्सी कोटिंग. इनकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? ब्रॉड, चौड़ी होती हैं. जैसे लोटस है, इसकी जो लीव्स हैं क्या है? बहुत चौड़ी चौड़ी होती हैं. विद वैक्सी कोटिंग, और इन पर भी वैक्स कोटिंग होती है, दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम रोटिंग, जो कि इनको सड़ने से, रोट होने से बचाती हैं. क्योंकि कोई चीज़ अगर कंटिन्यू पानी में रहती है, आप नॉर्मली कोई फ्लावर को भी अगर कंटिन्यू पानी में रखेंगे तो वो क्या हो जाता है? रोट हो जाता है, कुछ टाइम में वो खराब हो जाता है. तो ये पत्तियाँ, इसकी जो लीव्स होती हैं ये तो एवरी टाइम वाटर में रहती हैं, तो इन पे जो वैक्सी कोटिंग होती हैं वो उसे रोट होने से बचाती हैं, उन्हें खराब होने से बचाती हैं. नाउ लीव्स हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस टू ब्रीथ इजीली. जो लीव्स होती हैं इनके ऊपर स्टोमेटा यानी जो छोटे छोटे होल्स होते हैं टू द अपर सरफेस, ऊपर वाली सरफेस पे, टू ब्रीथ इजीली, ताकि वो क्या कर सके? इजीली ब्रीथ कर सके, सांस ले सके. द रूट्स आर फिक्स्ड टू द बेड ऑफ द पॉन्ड. इनकी जो रूट्स होती हैं वो बेड ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड के जो बेड हुआ है उस पे, उसकी जो सतह होती है उस पर फिक्स होते हैं. अंडर वाटर प्लांट्स. अंडर वाटर यानी जो पानी के अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं. सम प्लांट्स लाइक पॉन्डवीड, सीवीड एंड टेप ग्रास ग्रो एंड रिमेन अंडर वाटर. वो पानी के अंदर ही ग्रो करती है और पानी के अंदर ही रहती है. एडेप्टेशन कैसे होता है? दे हैव लॉन्ग रिबन लाइक नैरो लीव्स. इनकी लंबी लंबी रिबन्स की तरह जो लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, नैरो यानी कि सकड़ी, छोटी मतलब ब्रॉड यानी तो चौड़ा होता है, और नैरो यानी सकड़ी सकड़ी, यानी कि इस तरह से लंबी लंबी लीव्स होती हैं इनकी. द लीव्स अराइज इन क्लस्टर फ्रॉम द रूट्स एंड डू नॉट हैव एनी स्टोमेटा. इनकी जो लीव्स होती हैं वो रूट्स, इनकी जो रूट्स होता है उसी से ग्रो करती हैं. ठीक है, इसमें कोई स्टेम नहीं होता है, तो जो रूट का जो क्लस्टर होता है वहीं से वो लीव्स ग्रो करती हैं. एंड डू नॉट हैव एनी स्टोमेटा, और इनमें कोई स्टोमेटा नहीं होता है, क्योंकि इनकी जो ये कहाँ से ब्रीथ करती हैं? अगर स्टोमेटा नहीं है तो फिर ये ब्रीथ कैसे करेंगे? दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस. इनकी जो बॉडी सरफेस होती है ये वहीं से ब्रीथ करते हैं, क्योंकि ये तो परमानेंट पानी के अंदर रहते हैं, तो पानी के अंदर ब्रीथ करने के लिए क्या यूज करते हैं? देयर बॉडी सरफेस. ओके, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव ब्रॉड लीव्स विद वैक्सी कोटिंग. कौन से प्लांट्स हैं जिनकी ब्रॉड लीव्स होती हैं विद वैक्सी कोटिंग? वाटर लिली, पाइन और कैक्टस. ऑफ कोर्स वाटर लिली. हैज नो स्टोमेटा. किसमें स्टोमेटा नहीं होता? इन अ टेप ग्रास, मैंग्रोव और लॉटस. स्टोमेटा किसमें नहीं होता है? टेप ग्रास. सम अदर एडेप्टेशन. अब इन दो के अलावा कुछ और भी एडेप्टेशंस होते हैं. लेट्स सी व्हाट दीज आर. एंड द प्लांट्स विथ थोन्स.
the plants with thorns. A number of plants like rose and bougainvillea. The number of plants like rose and bougainvillea, the both are the flower plants, have thorns. Thorns होते हैं कांटे, जो इनमें कांटे लगे हुए होते हैं. आपने देखा होगा रोज के साथ में छोटे छोटे कांटे भी होते हैं. These are called thorns. These thorns protect the plants from animals. ये thorns इनको प्रोटेक्ट करते हैं from the animals. एनिमल से प्रोटेक्ट करते हैं. इनमें जो कांटे लगे हुए होते हैं वो इससे क्या होते हैं, ये एनिमल से सेव होते हैं, इन्हें बचाया जा सकता है. प्लांट्स विद पॉइजन. मैनी प्लांट्स लाइक पॉइजन ईवी हैव पॉइजन इन दैम. बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, पॉइजन होता है, जहर होता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक पॉइजन ईवी इज अ प्लांट हैव पॉइजन इन दैम. इसके अंदर क्या होता है, पॉइजन होता है. दिस कीप्स द एनिमल अवे फ्रॉम देम. इससे क्या होता है, एनिमल्स उससे दूर रहते हैं. इफ यू टच पॉइजन ईवी आवर स्किन स्टार्ट ईचिंग. अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी अगर उसे टच करते हैं, पॉइजन ईवी को टच करते हैं, तो हमारी जो स्किन है वो ईचिंग करना स्टार्ट कर देती है, हमें खुजली होने लगती है. इंसेक्टिवरस प्लांट्स, जैसे इंसेक्टिवरस एनिमल्स होते हैं वैसे इंसेक्टिवरस प्लांट्स. सम प्लांट्स लाइक वीनस, फ्लाईट्रैप, सनड्यू एंड पीचर प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स यानी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाते हैं. सो दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट्स. तो इन्हें क्या कहा जाता है, इंसेक्टिवरस प्लांट्स. जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप है, सनड्यू है, देखिए वीनस फ्लाईट्रैप, ये पीचर प्लांट है. दे हैव स्पेशल लीव्स टू ट्रैप इंसेक्ट. इनकी जो पत्तियां होती हैं एक स्पेशल तरीके से स्पेशल होती हैं जिससे कि वो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सके, उन्हें पकड़ सके. अब क्योंकि प्लांट्स के हाथ पैर तो होते ही नहीं है, तो क्या होती हैं, उनकी लीव्स होती हैं. तो वो लीव्स कुछ इस तरह से बनी हुई होती हैं कि वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करती हैं, उन्हें पकड़ती हैं. लाइक वीनस फ्लाईट्रैप हैज हेयर along the edges of the leaves to catch insects. वीनस फ्लाईट्रैप हैज हेयर along the edges of the leaves to catch insects. यानी कि जो वीनस फ्लाईट्रैप है इसकी जो लीव्स होती है इसके एजेस यानी इसके किनारों पर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं. तो जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आता है इसे कैच कर लेती हैं. इन पीचर प्लांट लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ अ पीचर. जो पीचर प्लांट होता है काइंड ऑफ दिस, इसकी जो लीव्स होती हैं वो पीचर की शेप में होती है. पीचर यानी जो छोटा घड़ा होता है, घड़े की शेप में होती है, काइंड ऑफ दिस. और इसके ऊपर एक क्या होता है, लिड, यानी इसके ऊपर एक ढक्कन होता है. When an insect sits in the pitcher, और जब जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पिक्चर के अंदर बैठता है, lid shuts down to trap the insects. जो इसका ढक्कन होता है वो शट डाउन यानी बंद हो जाता है, to trap the insect को पकड़ने के लिए. Now there are some non-green plants. Some plants like coral root and Indian pipe. कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि कोरल रूट है, इंडियन पाइप है, डू नॉट हैव क्लोरोफिल. इनके अंदर क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल. तो नेचुरल है जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है, जिन लिम्स में क्लोरोफिल नहीं होता है, उनका कलर ग्रीन नहीं होता है. क्योंकि जो लीव्स का कलर ग्रीन है वो किसकी वजह से है, क्लोरोफिल. ठीक है, क्लोरोफिल है जिसकी वजह से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. सो दे आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स. तो इन्हें क्या कहा जाता है, नॉन ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ये ग्रीन नहीं होते हैं. दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते. दे अब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्योंकि अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए दे नीड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल नहीं है तो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. तो ये अपना फूड कहाँ से अब्जॉर्ब करते हैं, फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स होते हैं उनके रिमेन्स, उनका जो बचा हुआ पार्ट होता है, रिमेन्स होते हैं, उससे अपना फूड अब्जॉर्ब करते हैं. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैप्रोफाइटिक प्लांट्स. तो इन्हें क्या कहा जाता है, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स. नाउ द प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली. ग्रास फैमिली से के भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम अपने नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं. लाइक मैनी प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. बहुत तरीके से यूजफुल होते हैं. लाइक प्लांट्स लाइक वीट, राइस एंड ज्वार प्रोवाइड सेल्स टू ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स. जैसे वीट है, राइस है, ज्वार है, ये सब क्या है, ये ग्रास हैं. लेकिन इनसे हमें क्या प्रोवाइड होता है, सेल्स, हमें अनाज प्रोवाइड होता है. वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर कैन प्लांट. शुगर कैन इज अ ग्रास ऑल्सो. तो शुगर कैन से हमें क्या मिलता है, शुगर. बैम्बो प्लांट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रूम्स, बास्केट्स, मैट्स एटसेट्रा. जो बैम्बो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं, फॉर मेकिंग ब्रूम्स, झाड़ू बनाने के लिए, बास्केट्स बनाने के लिए, मैट्स बनाने के लिए. बैम्बो शूट्स हैविंग हाई न्यूट्रिशंस वैल्यू. बैम्बो शूट्स जो होते हैं दे हैव हाई न्यूट्रिशंस वैल्यू. इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होता है. सो दे आर यूज टू प्रिपेयर डिशेज इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो ये इंडिया में बहुत सारी जगह पे बहुत सारी डिशेज बनाने के लिए इन्हें यूज किया जाता है. अ ग्रास कॉल्ड पेपरस वॉज यूज टू मेक पेपर अर्लियर इन इजिप्ट. इजिप्ट में बहुत टाइम पहले एक ग्रास है पेपरस, जिससे यूज किया जाता था टू मेक पेपर बनाने के लिए.
ड्राइड ग्रास इज यूज फॉर पैकेजिंग। ड्राइड ग्रास जो होती है, सूखी घास होती है, उसे हम किसके लिए यूज करते हैं? फॉर पैकेजिंग। कोई भी हैवी चीजें होती हैं हमें ट्रांसफर करनी होती है, तो उस सूखी घास के बीच में उस सामान को रख के उसे पैक किया जाता है ताकि वो सामान डिस्ट्रॉय ना हो। रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स बाइंड द सॉइल एंड हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। ये जो रूट्स होती हैं, ग्रास होती हैं, इनकी ये जो ग्रास होती हैं, इनकी जो रूट हैं वो बाइंड करती है सॉइल को क्या करती है? पकड़ के रखती हैं। सो इससे क्या होता है? सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प होती है। ओके, सो चैप्टर इज ओवर।